द कॉन्टिनेंटल एपिसोड 2 बिल्कुल एपिसोड 1 के एंड से ही स्टार्ट होती है। फ्रैंकी सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ एंड येट स्टिल हैविंग द लास्ट लाफ। स्टोरी का मेन सेंटर ऑफ फोकस तो विंस्टन है, जो येन और फ्रैंकी के एक्स मिलिट्री फ्रेंड्स माइल्स, लू और लेनी के साथ मिलकर कॉर्मैक को टारगेट करना चाहता है। Meanwhile, the detective woman Katie is also coming close to solving her case because she believes that Frankie is the killer of her family. High table adjudicator कॉर्मैक को सिर्फ 3 दिन देती है कॉइन प्रेस को ढूंढने के लिए, जो फ्रैंकी ने द कॉन्टिनेंटल होटल से एपिसोड 1 में स्टील किया होता है। अब इस कॉइन प्रेस की इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। आपको याद होगा कि एपिसोड 1 में एक माइंड नमिंग डिटेल दी जाती है, The value of an artifact that could topple an organization that predates the Roman Empire. which explains almost everything about the high table. तो अब समझ में आता है कि ये इतने ट्रेडिशनली गोल्ड कॉइन्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इन कॉइन्स के ऊपर हाई टेबल की एंशिएंट सील होती है और उस सील को रेप्लिकेट किया जा सकता है कॉइन प्रेस से, बिल्कुल जैसे आजकल पेपर मनी प्लेट्स होती हैं, जो अक्सर आजकल मॉडर्न डे मूवीज के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह स्टील करते रहते हैं। तो जिसके पास भी कॉइन प्रेस होगा उसके पास हाई टेबल की अथॉरिटी आ जाएगी और ये बात हाई टेबल के लिए इम्पॉसिबल टू बेयर है। द कॉन्टिनेंटल होटल को टेक ओवर करना इतना भी आसान नहीं है, लिहाजा एलाइज गैदर करने के लिए माइल्स अपने लेट डैड के दोस्त जेनकिंस को रिक्रूट करता है। जेनकिंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ रादर फनी कैरेक्टर प्लेड बाय नन अदर देन द ब्रिलियंट रे मैकिनन। विंस्टन एलाइज बनाने के लिए बाउरी के अंदर एक क्वीन पिन बाय द नेम ऑफ मेजी से डील करता है, क्योंकि वो वाहिद क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की लीडर है कि जिसे कॉर्मैक का जरा सा भी डर नहीं हो। एंड हर आर्मी इज समवट इंटरेस्टिंग और हमें एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग भी देती है। कॉर्मैक एक डीपली रिलीजियस पर्सन दिखाया गया है और उसका कॉन्सियर्ज नन अदर देन हमारा यंग शारोन होता है। दैट्स राइट। तभी तो वो जॉन विक सीरीज में इस कदर कंपोज और वेल अवेयर होता है। I suggest you lower your gun. Because if Winston had the hotel for 45 years, then Sharon has been working there for even longer than that. कॉर्मैक के गुंडे फ्रैंकी की previous known locations के ऊपर गोल्ड प्रेस को तलाश कर रहे होते हैं। The team gathers to make plans, but they need an inside man. But who would it be? केडी अब फ्रैंकी की बजाय विंस्टन की तलाश में होती है। Remember that inside man I talked about, जिसे विंस्टन ढूंढ रहा था? वो नन अदर देन हमारा शारोन होता है। अब यहाँ से काफी हद तक स्टोरी के डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। शारोन कॉर्मैक को फेस करता है तो साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है, बट इसका एंड ग्राउंड शेकिंगली ट्विस्टेड है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। तो दैट्स इट। Stay tuned for the review of the Continental episode 3. Comments are everything, so please make your voice heard. I would appreciate it. Until next time, see you.